हुनर एक कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये वीडियो बनाए हैं थालपोश की, या डोरमेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम फ्लावर लगा के थालपोश बनाए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए, हम इसमें 28 फंदा डाल लिए हैं। 20 फंदा जो बनाएंगे थालपोश उसके लिए, और 8 फंदा इसमें ज़्यादा डाले हैं क्योंकि उससे हम झालर बनाएंगे। तो देखिए, 2 फंदा को हम उल्टा बनाएं, और देखिए धागा को हम पीछे की साइड से फिर आगे लाएंगे धागा को। तो देखिए इस तरह से धागा को आगे लाना है, और जिस फंदा से बीन रहे हैं ना, जिस ऊन से, उसी भाग को लेके आगे 2 फंदा उल्टा बनाएंगे और इसको पीछे से खींच लेंगे। तो जो खींच रहा है उससे नहीं हमको बनाना है, जिससे हम बीन रहे हैं धागा से, वही धागा से हमको बीनना है। तो देखिए इस तरह से हमको 2-2 फंदा उल्टा बीन के पीछे से धागा को खींच लेना है। फिर से धागा आगे करना है। तो देखिए ये जो धागा नहीं खींच रहा है ना, उससे हम बीनेंगे। जो खींच रहा है उससे नहीं बीनना है। तो जो नहीं खींचेगा उससे हमको 2 फंदा उल्टा बीनना है, और इसी तरह से हमको 20 फंदा बीनना है। देखिए 2 फंदा बीनेंगे उल्टा, फिर आगे करेंगे फंदा, फिर इसी फंदा से हम 2 उल्टा बीनेंगे, और फिर वापस फंदा को खींच लेंगे। फिर से फंदा को आगे करेंगे। तो इससे ना बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन के तैयार होगा। आप सिर्फ उल्टा उल्टा बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका थालपोश बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे क्रोशिया से बनाए हैं, और बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन के निकलेगा। तो इस तरह से आपको बीनना है, और आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा फंदा डाल सकते हैं, और अगर झालर को थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा और फंदा ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन हम छोटा बना रहे हैं और ये 8 फंदा बहुत है उसके लिए, झालर के लिए, तो हम 8 ही डाले हैं। तो इस तरह से हम 20 फंदा बनाएंगे पहले। तो देखिए अब ये 8 फंदा बचा है, तो इसमें एक फंदा को हम सीधा बनाएंगे, और ये फंदा ना हर बार सीधा ही बनाएंगे। देखिए एक फंदा सीधा बना लिए। अब जब सीधा एक फंदा बिनेंगे तो उसी समय जस्ट हमको एक जाली बनाना है सीधा बिनते हुए। तो देखिए एक जाली बनाए। अब जो बाकी का 6 फंदा है ना, उसको हमको उल्टा बिनना है। तो हम 5 फंदा को उल्टा बिन लेंगे। तीन, 4, 5, और जो एक लास्ट में बचा है ना, उसको हम सीधा बिनेंगे। इसको इसलिए सीधा बिनेंगे ना क्योंकि इसका लाइनिंग तब पूरा चेन चेन अच्छा से बना हुआ होगा। अगर हम इसको उल्टा बिन देंगे ना लास्ट वाला भी, तो चेन नहीं बनेगा और अच्छा नहीं लगेगा देखने में किनारी। तो इसके लिए इसको सीधा, तो उल्टा साइड से उतार लेंगे उसको, और उसके बाद सारा जितना भी फंदा है सबको उल्टा बिनेंगे। पीछे में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टा बिनना है। ये डिजाइन जो है ना सिर्फ आगे साइड से ही बनेगा, पीछे साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। और देखिए उल्टा बिनते हुए जाएंगे। जब लास्ट में 2 फंदा बचेगा ना, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं बिनेंगे। तो देखिए हम पूरा उल्टा बना लिए हैं। अब देखिए 2 फंदा है ना, इसको इसी सिलाई पे रहने देंगे और वापस हम मुड़ जाएंगे, और यहाँ से फिर अब हम फंदा आगे करेंगे और इसको 2 उल्टा बिनेंगे और फंदा को पीछे से खींच लेंगे। फिर से फंदा आगे करेंगे
धागा को आगे करेंगे और 2 फंदा उल्टा बीनेंगे, फिर धागा आगे, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर धागा खींचेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे। तो इसी तरह से हमको बनाना है पूरा। अब देखिए, अब ये आ गया सीधा, जो एक फंदा सीधा बीने थे तो उसको हम सीधा बीन लेंगे। फिर तुरंत यहीं पे एक जाली होगा, तो देखिए अब एक फंदा ये सीधा बीनेंगे क्योंकि एक घर बढ़ गया था, फिर एक जाली डालेंगे तो एक और बढ़ेगा, तो अगला बार 2 सीधा हो जाएगा। तो अभी एक सीधा बीने, फिर बाकी का 5 फंदा उल्टा और एक लास्ट वाला सीधा बीनेंगे। तो इसमें ना सीधा वाला एक एक फंदा हमेशा बढ़ते जाएगा और ये जो उल्टा वाला है ना, ये लास्ट में इसको घटा देंगे। तो देखिए इस तरह से अब फिर उल्टा साइड से वही एक फंदा उतार लेना है और सबको उल्टा उल्टा बीनते जाना है। और लास्ट में 2 फंदा छोड़े थे तो इस बार 4 फंदा छोड़ देंगे। आप वहाँ पे 3-3 फंदा भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिजाइन 2-2 फंदा का है तो इसलिए हम 2-2 ही छोड़ेंगे। आप चाहे एक छोड़ सकते हैं, 2-3 कितना भी छोड़ सकते हैं। तो हम 2-2 फंदा छोड़ के बनाएंगे। तो ये पूरा उल्टा बीन लेते हैं और जब 4 फंदा बचेगा तो फिर हम आगे की साइड आ जाएंगे। तो देखिए ये 2 फंदा भी बीन लेते हैं। तो अब देखिए 4 फंदा बचा, तो अब हम फिर से इसको इसी पे छोड़ देंगे और अब हम फिर से पलट के सीधा साइड बीनेंगे। तो फिर से फंदा धागा को आगे करेंगे, 2 फंदा उल्टा बीनेंगे, फिर धागा खींच लेंगे, फिर धागा को आगे करेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा। तो इस तरह से हम जहाँ सीधा आएगा वहाँ तक बीन लेंगे। तो अब हम फिर से यहाँ पे एक घर सीधा, एक फंदा सीधा बनाएंगे और इसके बाद फिर एक जाली बनाएंगे। फिर देखिए ये भी सीधा बनाएंगे, 2 फंदा, क्योंकि ये तीसरा जाली है तो 2 फंदा सीधा हो गया। अब 5 फंदा फिर उल्टा बनाएंगे और ये लास्ट वाला को उतार लेंगे और पीछे साइड से एक फंदा उतार के पूरा उल्टा बना लेंगे। तो ये पीछे साइड पूरा ही उल्टा बनाना है
और दो दो फंदा हमको छोड़ते जाना है, क्योंकि वहीं से गोलाई बनेगा ना, इसलिए पहले 2 छोड़े, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से 2 2 फंदा, जब तक कि वो एक घर सीधा बना रहे हैं वहाँ तक नहीं आ जाएगा। हम हर बार 2 2 फंदा को कम करते जाएं। तो अभी ये 2 फंदा भी उल्टा बीन लेते हैं, क्योंकि पहले 4 फंदा छोड़े थे, तो अभी 6 फंदा हमको छोड़ना है। तो देखिए हम 6 फंदा छोड़ दिए इधर, और कांटा को फिर से पलटी कर लिए, और अब हम फिर से 2 2 फंदा का डिजाइन जो है उसको बनाएंगे। तो धागा को आगे करेंगे और 2 उल्टा बना लेंगे, फिर इसी तरह से धागा आगे कर करके 2 फंदा उल्टा बीनते जाएंगे। तो देखिए फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, और अब जाली बनाएंगे एक, इसको भी सीधा ही बीनते हैं, फिर उसके बगल में जितना है उसको सीधा बीनेंगे। तो देखिए 4 फंदा सीधा आया, और ये 5 फंदा फिर उल्टा बनाएंगे। तो अभी 4 जाली हमारा बन चुका है, तो एक जाली और बनाएंगे, उसके बाद हम ये उल्टा वाला को घटाएंगे। तो इसको सीधा बना लेते हैं लास्ट वाला को, और पीछे साइड से फिर वही उल्टा पूरा, और इस बार 8 फंदा हमको छोड़ना है लास्ट में। तो देखिए अब हम 8 फंदा छोड़ देते हैं, और तो ये 2 फंदा बनाने के बाद हम 8 फंदा को छोड़ दिए, और फिर से पलट के फिर इस तरह से धागा को आगे लाके 2 2 फंदा उल्टा बनाना है। पूरा बना लेते हैं। तो देखिए अब हम एक सीधा बनाएं, अब फिर से एक जाली बनाएंगे। तो अब ये 5 जाली हो चुका है, और 5 सीधा फंदा भी जाली के बाद हो गया। तो ये टोटल 6 हो गया जाली लगा के। तो अब जो ये है ना 5 फंदा उल्टा और एक लास्ट में जो सीधा बनाते हैं चेन जैसा, तो इन सब को हमको पीछे साइड से घटा देना है इस बार। तो देखिए ये 6 फंदा है, 5 उल्टा और एक लास्ट वाला सीधा। तो इस तरह से जाली वाला भी 6 फंदा बन गया, 5 फंदा सीधा और एक जाली, तो 6 फंदा फिर से हो गया।
तो देखिए हम 5 जाली बनाए हैं, तो 5 फंदा बढ़ा है, तो 5 फंदा ही हमको घटाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 फंदा को हम घटा लेंगे, तो फिर से हमको वापस 8 ही फंदा ये हो जाएगा। तो देखिए 2 एक है पहले से 2, ये 3 4 5 6 7 8 सीधा वाला घर। तो ये 8 फंदा फिर से हो गया वापस, और जो बीच का हम बना रहे हैं उसका 20 फंदा जो है वो तो रहेगा ही। तो देखिए हम फिर से उल्टा तरफ से उल्टा उल्टा बीन लेंगे, और फिर यहाँ से तो अभी हमको 2 फंदा और बनाना है, 3 फंदा बीनने के बाद इसको हम पलट लेंगे। तो 2 फंदा और बीन लेते हैं हम। अब हम यहाँ से फिर पलट के, तो देखिए इस तरह से छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए वो जो झालर वाला है ना, वो एक झालर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा अभी फिर शुरू होगा। तो इसी तरह से हमको फिर वापस भी बनाना है, सीधा साइड से धागा आगे करके। तो देखिए फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये जो झालर वाला है ना, ये हमेशा इसी तरह से सेम चलते रहेगा। तो फिर एक जाली, फिर उल्टा 5 फंदा, और एक फंदा लास्ट में सीधा बनाएंगे। तो जैसे शुरुआत से बनाए थे ना, सेम उसी तरह से हर बार बनेगा, और हर बार 5 जाली बनने के बाद 5 फंदा को घटाते जाना है। तो एक बन चुका है, ये दूसरा बन रहा है। तो फिर पीछे साइड से उल्टा उल्टा बना, तो देखिए उल्टा साइड से पूरा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक बनाने के बाद फिर से हम इसको पलट के धागा आगे करेंगे, और फिर 2 उल्टा बनाएंगे, धागा को फिर खींच लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर 2 उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के जहाँ पे सीधा है ना झालर वाला तक आएंगे, फिर हम झालर का शुरू करेंगे फिर से। तो झालर के पास आपको जो है ना, देखिए ये 2 घर बनाने के बाद बताते हैं। तो ये देखिए एक जो फंदा सीधा है वो हमेशा ही सीधा ही रहेगा, वो लाइनिंग हुआ। और देखिए सीधा फंदा के बाद तुरंत एक जाली डालना है, और एक जाली जो डाले वो भी सीधा ही बनाएं। फिर जो बचा हुआ घर है, देखिए एक ज़्यादा हो गया है ना, एक जाली पहले डाले थे तो एक घर बढ़ गया था, तो वो भी सीधा बीनेंगे। बाकी जो 6 घर बचेगा ना लास्ट का, उसमें से 5 को उल्टा बीनेंगे, और एक लाइनिंग के लिए इस तरह से उतार लेंगे, सॉरी सीधा बीन लेंगे, और पीछे साइड से उसको उतार लेंगे। तो देखिए फिर से इसको उतार लिए, और उल्टा साइड से सिर्फ उल्टा बनाना है, उल्टा साइड से तो कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए
हम फिर से सीधा साइड से बीन लिए हैं। तो फिर से झालर के पास आ गए हैं। फिर एक घर सीधा बनाना है, फिर एक जाली डालना है। उसके बाद फिर उसको जो सीधा है उसको सीधा बीनना है। तो इस बार 2 सीधा हो गया, फिर 3 सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 सीधा हो जाएगा एक जाली डलने के बाद। तभी फिर 5 फंदा हमको घटाना होता है। तो इसी तरह से इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए उल्टा साइड से पूरा उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए जाली के बाद एक सीधा भी फंदा बना लिए हैं। उसके बाद जो हम बना रहे थे ना उसका 2 ही फंदा बचा है। तो इस 2 फंदा को बीन लेते हैं और फिर अब पलट देते हैं। पलट के फिर बनाएंगे। तो अब ये देखिए पूरा बन चुका है एक मतलब एक जो इसका फ्लावर का एक भाग। तो अब हम जो इस बार जो सीधा यहाँ पे बनाएंगे फिर जाली बनाएंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद ना जो पीछे साइड से बनाएंगे अब तो हम पूरा ही मतलब कि काटा पूरा सिलाई को बीनेंगे उल्टा। तो देखिए अभी इसको उल्टा 5 फंदा बना लेते हैं और लास्ट वाला सीधा बिनेंगे। देखिए तो अभी फिर से हमारा 5 जाली बन चुका है। तो अब हम फिर से इसको 5 फंदा को यहाँ पीछे से घटा लेंगे। तो हमारा ये झालर का दूसरा मतलब एक जो हम फ्लावर बनाए, फ्लावर जो मतलब गोलाई में एक फ्लावर हुआ एक कलर से, तो उसमें हमारा एक झालर कंप्लीट हो जाता है, 2 झालर कंप्लीट हो जाता है, मतलब 2 बार बन जाता है। तो इसी तरह से हमको पूरा ही बनाना है। तो इस बार जैसे हम यहाँ पे 5 फंदा घटा के फिर जब हम उल्टा उल्टा बिनेंगे तो ये पूरा ही सिलाई को उल्टा बिनेंगे। तो पूरा सिलाई बना लेते हैं। तो 8 फंदा हम पिंक कलर से ही बना लेंगे। जो झालर बनाएंगे ना उसको एक ही कलर से बनाएंगे। तो 8 फंदा हम पहले बना लेते हैं उल्टा पिंक से। उसके बाद हम इसमें अभी देखिए 8 फंदा हो चुका है ये। तो अब हम इसमें ना दूसरा कलर को ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें ब्लू कलर लगाएंगे और उसको लगा के पूरा मतलब जहाँ से शुरू किए हैं ना लास्ट तक एकदम इस बार बनाना है। जब भी हम ये पार्ट कोई शुरू करेंगे ना तो उसको पूरा पहले एक बार बनाना होता है एक सिलाई।
उसके बाद फिर दो दो करके घटते रहता है, मतलब दो दो को छोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से बनाना है। तो देखिए अब हम दूसरा कलर को इसमें ऐड कर दिए हैं और जो धागा है ना बचा हुआ उसको भी आगे लाते जाएंगे, नहीं तो वो धागा खुल सकता है, या फिर आप वहाँ पे गांठ लगा लीजिए उसमें धागा में पिंक के साथ, तो भी नहीं खुलेगा। तो इस तरह से हम पूरा ही इस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें क्या है ना कि आपको अब कुछ भी नहीं करना है, जो हम एक पार्ट दिखाए ना बस इसी तरह से एक बार ये ब्लू कलर से बनेगा और एक बार पिंक कलर से, और झालर जैसे दो बार बना के दिखाएं तो वही रिपीट होते रहेगा और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम बहुत पूरा एक पार्ट दिखा दिए हैं आप लोग को, तो थोड़ा सा और दिखा देते हैं, उसके बाद फिर पूरा बना के ही दिखाएंगे। तो अब हम ब्लू कलर से बनाएंगे इसको पूरा, फिर जब एक पार्ट ये पूरा हो जाएगा ब्लू तो फिर हम पिंक लगा देंगे इसमें। तो देखिए ये भी देखिए, पहला बार क्या करना है, उल्टा बनाना है दो। शुरुआत में भी हम इसी तरह के थे, और अब पीछे से धागा को आगे इधर लाना है, देखिए आगे की तरफ, जैसे फंदा हर बार लाते हैं ना तो इस तरह से लाना है, नहीं तो वो डिजाइन इस तरह का नहीं बनेगा। तो इस तरह से ही आपको पहला बार बनाना होगा, बाकी तो एक जैसा ही बनता है। तो आप देख लिए होंगे ध्यान से, तो इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो हम इसी तरह से पूरा बना लेते हैं, जैसे पिंक वाला से बनाए थे उसी तरह से ब्लू वाला से भी बनाएंगे। और इस तरह से जो झालर बनाए हैं तो इस तरह से पूरा में झालर, लेकिन पिंक कलर से ही पूरा झालर बनाएंगे और हम पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो देखिए ये हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और अब इसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये पूरा गोलाई में पूरा हो चुका है और इसको अब हम बंद करेंगे। तो दो दो फंदा को एक साथ बनाते हुए इसको बंद करेंगे। तो हम पूरा पिंक कलर से ही बंद कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से दो दो फंदा लेके इसको हम बंद कर देंगे। आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा फंदा डाल के बड़ा बना सकते हैं। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सिलाई करेंगे। तो हम इसी में धागा ज़्यादा रख लिए हैं पिंक कलर का, इसी से हम इसको सिलेंगे। तो देखिए सिलते हुए ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ से तो सीधा सिलते सिलते आएंगे, लेकिन जो ये है ना देखिए इसको हम इस तरह से गिराएंगे दूसरा साइड से और तब इसको सिलेंगे। अगर हम इसको सीधा सिलेंगे ना तो इसका झालर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से सिलना था, देखिए इस तरह से इसको सिल के कंप्लीट कर लिए हैं। और बीच में जो थोड़ा सा गैप था ना वहाँ पे धागा डाल के उसको टाइट कर दिए हैं और देखिए बन के तैयार हो गया है। तो हम इसमें एक छोटा सा फ्लावर बना के भी लगा दिए हैं, तो दिखाते हैं। तो देखिए तो ये बन के तैयार हो चुका है। धन्यवाद।